राधे राधे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम हरि प्रबोधनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी के दिन जो विष्णु भगवान सुलाए जाते हैं, उन्हें हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन जगाया जाता है। अतः इस एकादशी को देवोत्थानी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत का संवाद सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच हुआ था। पुनः इस एकादशी के व्रत और महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी के बीच हुआ है। व्रत विधि। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच और स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करके प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, आज मैं निराहार रहकर हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा। आप मेरे व्रत की रक्षा करें। प्रबोधनी एकादशी के दिन कंजूसी को छोड़कर नाना प्रकार के पुष्पों, फलों और अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। इस दिन शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से समस्त तीर्थ दान आदि से करोड़ों गुना ज्यादा फल मिलता है। एकादशी के दिन भगवत नाम का जप, स्मरण, ध्यान, कीर्तन और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। रात्रि भगवान के सम्मुख संकीर्तन, नृत्य तथा भगवत कथा आदि के साधनों से व्यतीत करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर केशव भगवान की पूजा करनी चाहिए। व्रत की समाप्ति पर वेद पाठी, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास से व्रत में जिस वस्तु का त्याग करते हैं, उस वस्तु का उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। कथा। प्रबोधनी एकादशी की कोई भी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को नहीं सुनाई है। इस एकादशी की व्रत विधि और महात्म्य की ही केवल चर्चा हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने हरि प्रबोधनी एकादशी का जो महात्म्य बताया है, वह बड़ा ही अद्भुत, अनंत और अक्षय है। महात्म्य। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवत कथा को सुनते हैं, उन्हें सातों द्वीपों के दान का फल मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत जितने पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए हर प्रकार के पापों को यह व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी की रात्रि को कीर्तन, नृत्य आदि से भगवान के सन्मुख जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई और आने वाली 10,000 पीढ़ियां भगवत धाम में जाकर वास करती हैं और नरकों में अनेक प्रकार के दुखों को भोगती हुई पितृ आत्माएं मुक्त होकर विष्णु लोक में जाती हैं। सभी पुण्य कर्मों के फल हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं, वे महान योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन कदम्ब फूल से भगवान की पूजा करता है, वह यमपुरी के दुखों से छूट जाता है। गुलाब के फूल से भगवान की पूजा करने वाले सभी प्रकार के शोक से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन जो प्राणी भगवान के आगे सफेद और लाल कनेर के फूल चढ़ाते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शमी पत्र से पूजा करने वाले यमराज के भयानक मार्ग को पार कर जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन चंपक फूलों से भगवान की पूजा करने वाले आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य पीले और लाल रंग के सुगंधित कमल फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है।
प्रबोधनी एकादशी के महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कार्तिक मास विशेषकर प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री तुलसी द्वारा भगवान की पूजा करता है, उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में श्री तुलसी का दर्शन करते हैं, वे 1000 युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो श्री तुलसी जी का पेड़ लगाते हैं, उनके वंश में कोई निसंतान नहीं होता। जो श्री तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनका वंश सदा फूलता फलता रहता है। श्री तुलसी का पौधा जिस घर में होता है, वहां सभी देवताओं का निवास रहता है। जो प्राणी श्री तुलसी के पौधे के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, उनके हृदय में प्रभु प्रीति का प्रकाश फैलता है। जो प्राणी श्री शालग्राम की चरणोदक में श्री तुलसी मिलाकर पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती। सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं और वे पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। इसी एकादशी के महात्म्य में भगवान कहते हैं कि जो चातुर्मास्य व्रत में मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। तेल का त्याग करने वाले को घी, घी का त्याग करने वाले को दूध और अन्न का त्याग करने वाले को चावल का दान करना चाहिए। बालों को धारण करने वाले को शीशा दान करना चाहिए और जो चातुर्मास्य व्रत में जूता नहीं पहनता, उसे जूता दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं, उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर लेते हैं, उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और वे आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है, वे नरक में जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा भक्ति से पढ़ता सुनता है, उसे अनेक गौओं के दान का फल मिलता है। बोलो एकादशी माता की जय। राधे राधे।